आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 2021 का साल जो बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है, कुछ दिन ही रह गए हैं, बल्कि 2021 का साल ख़त्म होने में जो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा गुज़रा और बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं गुज़रा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबके लिए जो है वो 2022 के साल में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जिनके कामों में रुकावटें पैदा हैं उन सब की रुकावटों को अल्लाह ताला दूर फरमाए और बहुत सारी आसानियाँ, जो लोग परेशान थे 2021 के साल में, अल्लाह ताला 2022 के साल में उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ उन लोगों के लिए लेकर आए। जैसा कि हम लोगों ने एक सिलसिला भी शुरू किया था, मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर कोई अपनी ईयरली प्रिडिक्शन 2022 की डिटेल्स व्यूज़ में लेना चाह रहा है, अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो लेना चाह रहा है, हमने उसकी बहुत ही एक नॉर्मल फीस रखी हुई है, क्योंकि हमारा भी यही काम है। हम लोग भी एस्ट्रोलॉजी ही करते हैं, हमारा मतलब मेरा भाई भी जो है वो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। तो अगर कोई अपनी एस्ट्रोलॉजी ईयरली प्रिडिक्शन लेना चाहता है 2022 के इंडिविजुअल, तो वो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकता है, हमसे पूछ सकता है कि उसका 2022 के साल में उन लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया था, तमाम 12 बुर्ज वालों के लिए 2022 का ओवरव्यू देंगे कि साल कैसा गुजरेगा, किस सेक्टर में उन लोगों के लिए बेहतरी होगी। जोहल सितारा जोहल की और सितारा मुश्तरी की एक मेजर चेंज होने जा रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उनका क्या इम्पैक्ट होगा आप लोगों के ऊपर। तो 4 बुर्ज की जो है वो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज जो टर्न है वो है बुर्ज असद यानी लियो की। तो आज जो हम बताएंगे वो बुर्ज जो है वो बुर्ज असद है, जिसकी हम बताएंगे पोजीशन और उसकी क्या खुसूसियात हैं। तो मैं आपको बताता चलता हूँ। बुर्ज असद जो है वो जायचे का 5वां बुर्ज है और ये भी आदसी बुर्ज है। बुर्ज असद वाले बहुत गर्म मिजाज मगर मुस्बित लोग होते हैं। बाकी तमाम बुर्ज, मैं आपको एक और डिटेल बताता चलता हूँ कि बाकी तमाम बुर्जों के जो है वो दो दो हाकिम सितारे होते हैं, एक बुर्ज असद और एक बुर्ज सरतान। इन दोनों के जो है वो एक एक हाकिम सितारा होता है। जैसा कि बुर्ज असद की बात की जाए तो उसका जो हाकिम सितारा है वो सूरज है और जो बुर्ज सरतान है उसका जो हाकिम सितारा है वो कमर है। तो अगर हम देखा जाए तो तमाम बाकी बुर्जों के जो हैं वो दो दो सितारे हाकिम सितारे होते हैं और इन दो बुर्ज वालों के जो हैं वो एक एक हाकिम सितारा है। तो बुर्ज असद के मातहत पैदा होने वाले लोग बहुत शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले करते हैं, क्योंकि अपनी इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन लोगों की पर्सनैलिटी होती है। और क्योंकि इनका हाकिम सितारा जो निज़ाम शमसी का जो सूरज है वो निज़ाम शमसी का जो है वो बादशाह भी होता है, तो इन लोगों की पर्सनैलिटी भी ऐसी ही होती है, इनकी नेचर भी ऐसी होती है और ये लोग ज़िंदगी भी जो है वो बादशाहों की तरह गुजारना चाहते हैं और ये ज़रूर पहुंचते भी हैं, अपना एम ज़रूर अचीव करते हैं लाइफ में। कि इनका एम जो होता है, मतलब इनके जो ख्वाब होते हैं वो भी मतलब एक बड़ी पोजीशंस पे जाना। बहुत सारे बड़े, अगर आप लोग बिजनेसमैन देखें, सियासतदान देखें, तो उन लोगों के जो है वो बुर्ज जो असेंडेंट है वो भी बड़े, जैसे लियो, ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज के ऑनर्स भी हैं तो उनके जो बुर्ज होते हैं, असेंडेंट्स होते हैं, वो लियो होते हैं। तो लोगों की, दूसरों की मदद करने वाले भी होते हैं, दूसरों पर पैसा खर्च करने वाले भी होते हैं और दूसरों का ख्याल रखने वाले भी होते हैं। और लेकिन तबीयत के बहुत गर्म होते हैं, सेहत के बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनकी सेहत जो है बहुत स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बूस्ट होता है इन लोगों का और मतलब एक बादशाहों की तरह राज करने वाली ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं ये लोग। और चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में, चीज़ें भी बहुत जो हैं वो लग्जरी चीज़ों को पसंद करने वाले होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, इनका एजुकेशन का घर बहुत मजबूत होता है, क्योंकि एक तो निज़ाम शमसी का जो बादशाह सूरज है, एक फार्मूला है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि अगर पूरे जायचे में आप लोगों का सूरज मजबूत हो तो आप लोगों का जायचा जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में आ जाता है। तो ये एक बड़ा फार्मूला है कि सूरज जो है वो बादशाह कहलाता है सितारों का, सारे सितारों का। तो आप लोगों के लिए जो है वो एक फेवर होता है कि आप लोगों का जो हाकिम सितारा है वो सूरज है। तो बड़े एजुकेटेड किस्म के लोग होते हैं, बहुत ख्याल रखने वाले, वेल मैनर्ड लोग होते हैं। तो ये तो हमने उनकी खुसूसियात की बात कर ली। अगर हम चलें इनके लकी नंबर की तरफ, अगर आप लोग 2022 में लकी नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो 4, 5 और 7 जो है वो लकी नंबर है। और लकी डे जो है आप लोगों का
ट्यूसडे एंड संडे है। अगर आप लोग कोई काम करते हैं, अगर आप कोई इफ्तिताह करना चाह रहे हैं या कोई आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो ट्यूसडे एंड संडे का जो 2 दिन है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम लकी स्टोन की बात करें तो वो रूबी है। लकी स्टोन आप लोगों के लिए, बुर्ज असद वालों के लिए, और जो वर्ड्स बनते हैं वो लाम और एच, मतलब एच और एल जो है वो इन लोगों के वर्ड्स बनते हैं। तो अब हम चलते हैं इनके जायचे की तरफ कि 2022 में क्या पोजीशन रहेगी इन लोगों के लिए। जो सैटर्न 2.5 साल के बाद अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है वो इन लोगों के लिए कैसा रहेगा, और मुश्तरी जो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है तो मुश्तरी की जो 7 नजरें हैं उनसे आप लोगों को क्या फेवर होगा। तो ईयरली जो मैं आपको बताता चलूँ पहले, अगर ईयरली अगर हम लोग चेंजेस देखें तो 2022 के साल में 2 बड़ी मेजर चेंजेस हो रही हैं। एक सितारा मुश्तरी की और एक सितारा जोहल की। अगर हम बात करें सितारा जोहल की तो वो 29 अप्रैल 2022 को जो है वो एक्यूरियस में ट्रांजिट करेगा, 29 अप्रैल 2022 को। और अगर हम बात करें सितारा मुश्तरी की तो वो 13 अप्रैल 2022 को पाइसिस में आ जाएगा आप लोगों के। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूं, सितारा जोहल की जो है वो घर में बैठक अच्छी होती है, और सितारा मुश्तरी की नजरें, जो नजर जो अब दूसरे घरों को नजरें देख रही होती हैं, जैसे मुश्तरी की 4वीं 7वीं 9वीं ये नजरें अच्छी होती हैं, और जोहल की जो बैठक अच्छी होती है, जिस घर में बैठता है उस घर को बलवान करता है, उस घर को फैलाता है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, बाकी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जो है वो बहुत सारे आते हैं। कोई मंथ्स के लिए आता है, कोई दिनों के लिए आता है, कोई 27 डेज के लिए आता है, ऐसे चेंजेस होती हैं। बाकी शॉर्ट वो आते हैं, अपना फ्रूट देते हैं, किसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन जो 2 मेजर चेंजेस हैं, सैटर्न 2.5 साल के बाद अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, और मुश्तरी अभी कुछ 4 to 5 मंथ्स पहले ही जो है वो अपनी पोजीशन चेंज की थी, तो वो अप्रैल में जो है वो दोबारा अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके जायचे की तरफ कि जायचे में इन लोगों की अगर बात की जाए तो जोहल जो है वो मैंने आपको डेट बताई थी, जोहल इनके आने लगा है 7वें घर में, 29 अप्रैल 2022 को 7वें घर में आ जाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ बिजनेस पर्पस, फॉर अ इमिग्रेशन पर्पस, फॉर अ मैरिज पर्पस। अप्रैल के बाद बुर्ज असद वालों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि 2.5 साल से जोहल 7वें घर का मालिक इनके 6ठे घर में मौजूद था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6ठा, 8वां और 12वां ये 3 घर जो हैं ये घर अच्छे नहीं होते। अगर इन घर में कोई सितारा, कोई अच्छा सितारा इनके ये वाले घर में आ जाए तो पोजीशन को अच्छा नहीं करता। तो जोहल जो है वो आफ्टर लॉन्ग टाइम इन लोगों के 7वें घर में आने लगा है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जोहल जहां बैठता है उस घर को बलवान करता है, उस घर को फैलाता है। बहुत सारे लोगों की मैरिज लाइफ जो है डिस्टर्ब थी इसकी वजह से, क्योंकि जोहल 6ठे घर में था। इंशाल्लाह ताला अप्रैल के बाद जो है वो जोहल आप लोगों के 7वें घर में आ जाएगा, 7वें घर का मालिक 7वें घर में हो जाएगा, तो आप लोगों की मैरिज लाइफ भी अच्छी होगी। और जिनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट थी या कोई लेट मैरिज हो रही थी तो इंशाल्लाह ताला उसके असरात भी दूर होंगे। और पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत पोजीशन रहेगी आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग इमिग्रेशन पर्पस का काम करते हैं और अगर आप लोग कोई लॉयर्स वगैरह हैं, कानूनियत का काम करते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, जिनमें रुकावटें पैदा हो रही थी। तो जोहल जो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है उसके बाद आप लोगों की इमिग्रेशन के चांसेस वगैरह भी बन सकते हैं। एजुकेशन पर्पज से अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं तो वो टाइम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत पोजीशन बनाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 7वां घर एक बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है फॉर अ मैरिज पर्पज भी, और फॉर अ बिजनेस पर्पज भी, और फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस पर्पज भी। तो ये आपका 7वां घर इंशाल्लाह ताला बहुत मजबूत पोजीशन में जाने वाला है। जिनकी शादी में रुकावटें थी इंशाल्लाह ताला वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। और 13 अप्रैल को जो पाइसिस में आ रहा है मुश्तरी, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके 8वें घर में आएगा, लेकिन उसकी जो नजरें हैं वो 4थी नजर आपके एक्सपोर्ट के बिजनेस, जो एक्सपोर्ट के बिजनेस करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आलूओं का काम करते हैं, आलू जो हैं उसका, पोटैटोज जो हैं उसका काम करते हैं, जमीनी चीजें से जो कुदरती चीजें निकलती हैं उनका काम करते हैं, बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी जो है ये सितारा मुश्तरी एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा, बहुत मजबूत पोजीशन बनाएगा। इज्जत शोहरत मर्तबा भी आप लोगों का इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा।
मिलेगा, क्योंकि एक तो लियो वाले वैसे भी बादशाहत करने का सोचते हैं, तो यू विल बी अ किंग इन 2022 इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे, आप लोगों के कामों में आसानियां पैदा करे। तो अगर हम मंथ वाइज देखें इनका, तो जनवरी के महीने में जो है आप लोगों का एक वीनस रेट्रोग्रेड है, ठीक है। वीनस रेट्रोग्रेशन की वजह से जो है वो एजुकेशन सेक्टर में आप लोगों को थोड़े रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड की हुई है वीनस रेट्रोग्रेशन की, अगर आप चैनल में जाके देखें तो वहां से आप जाके देख सकते हैं कि वीनस की जैसे ही रेट्रोग्रेशन खत्म होगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक इंतहाई मजबूत पोजीशन बनेगी। लव मैरिज के चांसेस वगैरह भी बनेंगे, कोई बात पक्की वगैरह भी आप लोगों की हो सकती है। एजुकेशन सेक्टर से देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर से भी इंशाल्लाह ताला 29 जनवरी को इंशाल्लाह, या 28 जनवरी या 29 जनवरी को जो है वीनस रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा। उसके बाद आप लोगों के हालात जो है वो एजुकेशन पर्पज से भी, और किसी जिसके औलाद नहीं उसे इंशाल्लाह ताला उसको औलाद की खुशी वगैरह भी मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी फरवरी की, तो फरवरी में अगर हम चलें इनके, तो फरवरी में थोड़ी पोजीशन जो है वो, क्योंकि सैटर्न मैंने आपको बताया अप्रैल में अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, तो सैटर्न आप लोगों के इस वक्त छठे घर में मौजूद होगा। इसके लिए आपने काली चीज का सदका करना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है आप लोगों ने, और जो आप ज़हनी सलाहियत पे भी थोड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि तारत भी आपका छठे घर में मौजूद होगा, रेट्रोग्रेड भी होगा, तो सैटर्न भी आपके छठे घर में होगा। तो ये सोच में बहुत लेके जाता है इंसान को। फरवरी के महीने में जो है आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि सैटर्न की मैंने आपको पढ़ाई बताई है, या फत्ताहू या रज़ाकू, और हफ्ता और मंगल के दिन जो है आपने काली चीज़ का सदका करना है, इंशाल्लाह ताला बुराइयां आपसे दूर रहेंगी। अगर हम चले मार्च में, तो मार्च की पोजीशन इन लोगों के लिए कैसी रहेगी। मार्च की पोजीशन भी जो है मैंने आपको बताया, सैटर्न आपके छठे घर में, फिर जोरा भी आप लोगों के छठे घर में आ जाएगा, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जोरा एक लग्जरी सितारा होता है। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और या काफ़ियों या गनियों का आप लोगों ने विर्द करना है, तो इंशाल्लाह ताला मामलात वगैरह में आपके बेहतरी होगी। अप्रैल के बाद जो मैंने आप लोगों को पोजीशन बताई है, सैटर्न भी अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, और मुश्तरी भी अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, जोरा भी अपनी पोजीशन तब्दील करके इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक इंतहाई मजबूत पोजीशन बनाएगा, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोगों का, मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ, आप लोगों की जो पोजीशन ज़ुहल और मंगल, ये दोनों आपके साथ में घर में होंगे, तो पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए मई का महीना इंतहाई ज़बरदस्त गुजरेगा। इमिग्रेशन पर्पज से भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त ये महीना गुजरेगा, बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा इंशाल्लाह ताला। जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो है ये जो मई का महीना है, जून का महीना है, जुलाई का महीना है, मतलब आप अप्रैल के बाद, मतलब 22 अप्रैल के बाद जो है वो आप लोगों की पोजीशन जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। बाकी मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जो आते हैं इंशाल्लाह ताला वो हम वीकली, मंथली और वीडियोस, स्पेशल इवेंट्स की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो उसमें आपको बताएंगे। लेकिन जो मेजर चेंज आ रहा है वो सैटर्न का और मुश्तरी का। एजुकेशन सेक्टर से भी आप लोगों के लिए ये ज़ुहल जो है बहुत ज़बरदस्त रहेगा, और मुश्तरी भी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और आप लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है उससे देखा जाए, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मई के महीने में स्टॉक एक्सचेंज भी इंशाल्लाह ताला बुर्ज असद वालों के लिए एक बेनिफिट वगैरह दे सकती है, डिजिटल करेंसी आप लोगों को एक बेनिफिट वगैरह दे सकती है, और कोई बहुत सारे लोग सिंगर हैं, नात ख्वां होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अच्छा, मैं आपको कुछ डेट बताता चलूँ जो रेट्रोग्रेशन की डेट है। अगर आपको देखा जाए तो फर्स्ट मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है 10th हाउस में होगी, 14 जनवरी 2022 से लेके 4 फरवरी 2022 तक मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड रहेगा। इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है अपना, क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, क्योंकि मरकरी का जो ताल्लुक है वो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह से भी होता है, तो उसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। उसमें हरी चीज़ का सदका देना है, और या मालिको या कद्दूसो और या अलीयो या अजीमों का विर्द करना है आप लोगों ने। तो एक आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है।
और एक थर्ड जो सेकंड आप लोगों की रेट्रोग्रेशन होगी वो 9 मई से 1 जून तक होगी, और जो थर्ड मरकरी की रेट्रोग्रेशन होगी वो 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ये 3 मरकरी की रेट्रोग्रेशन होंगी जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है, विक्री होता है, उल्टी चाल में आता है, तो ये तो सोच विचार बहुत इंसान को देता है, सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक भी कम्युनिकेशन स्किल से है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बुर्ज असद वालों के लिए 2022 का साल इंशाल्लाह ताला जो 2.5-3 साल से रुकावटें वगैरह थी वो अब ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं। बहुत सारे लोगों की शादी में रुकावटें थी, इंशाल्लाह ताला जैसे ही सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील करेगा उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी और जो रुकावटें थी वो भी दूर हो जाएंगी। और मुश्तरी की जो नज़रें एक्सपोर्ट बिजनेस पे और जो ज़मीनी फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनके बिजनेस में आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे देगा और फाइनेंशियल पोजीशन को भी मजबूत करेगा। इंशाल्लाह एक ओवरऑल व्यू भी डालेंगे तमाम 12 बुर्ज वालों पे भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें सपोर्ट हो आप लोगों की। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। जिनको अपना बुर्ज नहीं मालूम वो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है ताकि उसको पता चल जाए। और अगर कोई अपनी पर्सनल ईयरली प्रिडिक्शन लेना चाहता है तो वो नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला 2022 का साल जो है वो आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और बहुत सारी आसानियां पैदा करे, आमीन। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला बुर्ज सुमला की होगी, तो अगली वीडियो तक जो है वो मुझे इजाज़त दें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह नेगेबान।